अब ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे अक्सर डर ही जाते हैं, पर इसमें डरने जैसी कोई बात ही नहीं है अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है फैक्टराइज 12x² + 17x + 6। ओके, आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज का रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो सिंपली आपको पहले क्या करना रहता है, ये 12 को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से। 12 × 6 करेंगे तो ये हो जाता है 72 और 72। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए आप, यहाँ बीच में जो 17 है ना, इस 17 को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 72 आए। इसका मतलब ये कि 17 का आपको फैक्टर बनाना है इस तरह से कि दो नंबर्स जो आपको मिलें उनको मल्टीप्लाई करने पे 72 हो जाए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 17 को 9 और 8 के फैक्टर में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 9 और 8 अगर देखेंगे, 9 × 8 करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो एक को हम लिख लेंगे 9 और एक को लिख लेंगे 8। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 72 के जितने फैक्टर्स हैं सबको लिख लीजिए, क्योंकि 9 और 8 इसका फैक्टर है। आप 72 के सारे फैक्टर्स एक बार लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि दो नंबर्स आपके ऐसे कौन से हैं जिनका सम करने पर 17 आ रहा है। ठीक है, तो आपको 17 को ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन 72 के बराबर आए। देखिए यहाँ पर मैंने स्प्लिट किया, 9 × 8 करेंगे तो 72 हो जाएगा, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। और एक कंडीशन और है, इसको जोड़ने पर 17 आना चाहिए। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 17 हो रहा है, 9 + 8 17 हो रहा है। तो ये है दो रूल्स जो आपको फैक्टर करते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 12x² + 8x + 9x + 6। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8x और 9x अगर ऐड करेंगे तो ये 17x हो जाएगा। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको स्प्लिट कर लिया है, इस मिड वाले टर्म को स्प्लिट कर लिया। और स्प्लिट करने का हमारे पास दो रूल था, वो मैंने बता दिया। एक 72 आपका ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो ध्यान देना है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन 72 आना चाहिए और ऐड करने पर ये सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, 17। तो आगे बढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर ये आप यहाँ से 4x कॉमन ले लो तो 4 × 3 12 होता है, तो यहाँ 3 और एक x बाहर चला गया तो सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ से x ऑलरेडी बाहर जा चुका है 4 × 2, तो 4 × 2 8 होता है, यहाँ पर 2 हो गया। ये हमारा 4x कॉमन होने के बाद बचा हुआ टर्म है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये प्लस हो जाएगा, और 9x में आप अगर चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो x बचा यहाँ पर पहले से, और 3 3 = 9, मतलब 3 बच गया। अगेन आपने 3 बाहर लिया है तो अंदर सिर्फ 2 बच गया। ये सारे टर्म्स हमने कॉमन ले लिए। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, 3x + 2 यहाँ भी है, 3x + 2 यहाँ भी है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने 3x + 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ बचा क्या, यहाँ 4x बचा और प्लस 3, तो यहाँ पर यह आपका 4x + 3 बच गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वाले ये एक्चुअली एक पॉलिनोमियल है। अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हो तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और जाहिर सी बात है पॉलिनोमियल में जिसका पावर 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इक्वेट कर दें 0 के, यानी कि अगर इस वाले को इक्वेटेड 2 = 0 कर दें तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्चुअली रूट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपसे पूछ ले इस इक्वेशन में कि फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो आपका फैक्टर हो गया, दिस इज एक्चुअली फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आपसे रूट पूछे तो व्हाट वी विल हैव टू डू, आइए देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसको इक्वेट करते जाना है 0 के। ठीक है, अगर यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, अब एक रूल है मैथमेटिक्स में कि अगर मान लो कोई दो नंबर है a × b = 0, कोई एक नंबर a है, कोई एक नंबर b है, वी डोंट नो अबाउट दिस नंबर। ओके, तो इस नंबर के बारे में हमें पता नहीं है कुछ, ऐसे ही रैंडम हमने ले लिया है। तो a × b अगर 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। यहाँ पर मैं लिख लूँ इधर
इधर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, कोई एक 0 होगा तभी तो मल्टीप्लाई करने पर 0 हो रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगी। ये देखिए एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, यानी कि ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो ऐसे में हम सिंपली इनको 0 इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहले लिखेंगे इधर 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इससे हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे x की, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 3x इक्वल्स टू -2, और ये जब 3 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x इक्वल्स टू -2/3। और यहाँ पर आप देखिए 4x प्लस 3 है, तो 3 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड कर देगा, मतलब x इक्वल्स टू -3/4। तो ये जो x की वैल्यूज़ हमें मिली हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू ये है या तो x की वैल्यू ये है, दोनों में से कोई एक है, पर हम अभी ऐसा वेरीफाई करने जा नहीं रहे, तो हम लोग बोल देंगे कि जो x की वैल्यूज़ आई हैं हमारी, जो रूट ऑफ द इक्वेशन है वो -2/3 और -3/4। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना कितना मज़ेदार है। अगर आपसे रूट निकालने के लिए बोलता है तो ये रूट वाला पोर्शन हो गया, अगर आपसे सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए बोलता है तो ये फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन हो गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन एक्चुअली मुझे मिला था ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर में, और मैंने आप लोगों को करके इजी तरीके में बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।